Hello, good evening, friends. Welcome back once again to this weekly market analysis. पिछले हफ्ते में निफ्टी ने एक ज़बरदस्त 500 पॉइंट्स की एक डुबकी लगाई। करीब करीब 16,500 तक वो गया नीचे और फिर वापस रिबाउंड होके 17,000 के ऊपर क्लोज हुआ। हमारे पिछले हफ्ते के एनालिसिस में हमने ये बात की थी कि मार्केट वॉलेटाइल रहेगा लेकिन एक रेंज में ही रहेगा। तो जो रेंज है अब ये 17,000 के आसपास ही होवर करेगा। और ये जो लास्ट वीक है दिसंबर का, इसमें ट्रेडिशनली मार्केट लैकलस्टर रहता है, बहुत ज़्यादा मूवमेंट नहीं होती है, क्योंकि जो FIIs हैं, जो बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं बाहर के, वो लोग छुट्टी पर रहते हैं। बहुत सारे हमारे लोग भी छुट्टी पर रहते हैं, एक फेस्टिव मूड रहता है, तो इसमें बहुत ज़्यादा एक्टिविटी होती नहीं है और वॉल्यूम्स भी ट्रेडिशनली कम होती हैं। तो इस लास्ट वीक में बहुत ज़्यादा मूवमेंट एक्सपेक्टेड नहीं है और हम कहीं ना कहीं 17,000 के आसपास ही प्लस माइनस 100-200 पॉइंट्स के अंदर ही बंद होंगे। तो मार्केट की एनालिसिस के लिए बहुत ज़्यादा इस हफ्ते के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि मार्केट में कोई मूव एक्सपेक्टेड नहीं है। ऑफ कोर्स उसके बाद नया साल शुरू होगा और जनवरी से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एक बजट रैली हम देख सकते हैं। तो जब ये बजट में एक महीना बाकी है करीब करीब, उसके पहले मार्केट एक मूव दिखाते हैं और फिर सेकेंड हाफ में उसमें प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिलती है, जैसे जैसे हम बजट की डेट के नज़दीक आते जाते हैं। तो आइए क्विकली वी विल सी द डाटा पॉइंट्स और क्या इंडिकेट कर रहे हैं एंड सम ऑफ द स्टॉक्स विच वी हैड डिस्कस्ड। तो ओमिक्रॉन वेरिएंट अभी भी ये अनसर्टेनिटी कंटिन्यू हो रही है, लेकिन अभी हमारे पास ग्लोबली और पर्टिकुलरली इंडिया में भी वैक्सीन होने के बाद वैक्सीन के कई ऑप्शंस होने से एक कॉन्फिडेंस है कि हम इसको टैकल कर पाएंगे। FIs की सेलिंग कंटिन्यू होती रही लास्ट वीक भी, लेकिन थोड़े वॉल्यूम डाउन हुए उनके, विच इज़ ए गुड फीचर, बट दिट मेड बी ए क्रिसमस फीचर फैक्टर ऑल्सो। क्रिसमस के आसपास में वो लोग नॉर्मली थोड़ा स्लो हो जाते हैं। उनकी सेलिंग को पूरी तरह एब्जॉर्ब किया हमारे डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस ने। डॉलर इंडेक्स थोड़ा सा कूल ऑफ हुआ, लेकिन अभी भी एक 96 के ऊपर बना हुआ है। इसी तरह से जो हमारा US डॉलर इंडियन रुपी का एक्सचेंज रेट भी, डॉलर एक मजबूती लेके खड़ा है, लेकिन थोड़ा सा कूल डाउन हुआ है पिछले वीक के मुकाबले। 10 ईयर बॉन्ड यील्ड US की वो अभी एक स्टेबल कंसोलिडेट कर रही है 1.5 के नीचे। तो ये सब अभी फैक्टर्स जो है कंट्रोल में है। कमोडिटीज़ एक स्लंप के बाद में अभी भी लगातार कई हफ्तों से कंसोलिडेशन चल रहा है। ये इसका अप मूव फिर से आएगा एक बार ये ओमाइक्रॉन का जो फियर है वो अगर सबसाइड हो जाता है, वापस इकोनॉमिक ग्रोथ ऊपर की तरफ चलने लगती है, तो कमोडिटी स्टॉक्स वापस अपने फोकस में आएंगे। डोमेस्टिक डाटा करीब करीब न्यूट्रल है। ओमाइक्रॉन स्प्रेड हो रहा है, लेकिन फैटेलिटी की फिगर्स नहीं है उसमें। 31 दिसंबर को हमारे कुछ की इकोनॉमिक डाटा आने वाले हैं, ये इंपॉर्टेंट होगा, जिसमें बैंक लोन की ग्रोथ है, व्हीकल सेल्स हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर आउटपुट है और करंट अकाउंट डेफिसिट के फिगर्स। ओवरसीज़ में भी क्यूज़ का लगभग न्यूट्रल हैं। US का ग्रोथ डाटा थोड़ा सा वीक है, लेकिन उसके कंपेरिजन में चाइना और जापान ने थोड़ा स्ट्रेंथ दिखाया है। और US के जो स्टॉक जो इंडेक्सेस है, डाउ जोन्स हुआ या नैस्डैक हुआ, उन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है लास्ट वीक में। तो ओवरऑल एक न्यूट्रल सिनेरियो बोल सकते हैं। विक्स 16 के आसपास, इंडिया विक्स 16 के आसपास होवर हो रहा है। तो ओवरऑल मार्केट का जो, जैसे हमने पहले ही बताया कि रुझान अब नेक्स्ट वीक में इट विल बी साइडवेज एंड विद लो वॉल्यूम्स, और जनवरी ऑनवर्ड्स हम एक बजट रैली का एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं। कमिंग टू द पोजीशंस दैट वी हैड टेकन, हमने एक रेशियो स्प्रेड बनाया था निफ्टी में, तो ये पिछले वीक में हमने देखा था करीब हम उसमें 1800 रुपीज़ का एक्यूमुलेशन दिखा रहा था, और इस हफ्ते के एंड में जो पिछला हफ्ता निकला उसमें अब ये 2652 रुपीज़ का एक्यूमुलेशन दिखा रहा है।
विच इज़ अराउंड 2.4% ऑफ द रिटर्न जो हमारी कैपिटल डिप्लॉयड थी 1,10,000 के आसपास। तो 2 हफ्ते में 2.4% का रिटर्न इसके अंदर हमको मिला, विच इज़ ए वेरी डिसेंट रिटर्न। हमने स्टॉक का बात किया था यूनाइटेड स्पिरिट का लास्ट वीक में। तो वो जब मार्केट खुलने के बाद, मार्केट चूँकि वीक खुला था उस दिन, तो उस दिन मंडे को 20 दिसंबर को 873 पर ओपन हुआ था और उसने एक 848 का लो लगाया था। हम अगर कहीं पर भी इस पर बाय किए होते तो हमको फ्राइडे तक, 24 तारीख तक एक अच्छा रिटर्न 3 से 4% तक का रिटर्न हमको मिल जाता, क्योंकि उसने ऊपर में 909 तक गया, वो लास्ट में क्लोज हुआ 886 पर। नेक्स्ट वीक के लिए एक स्टॉक जो हमारे रडार में है बिकॉज ऑफ द टेक्निकल सेटअप, दैट इज़ द अल्ट्राटेक सीमेंट। ये इस समय टेक्निकली स्विंग ट्रेड के लिए एक बड़े स्वीट स्पॉट पर बैठा है। तो इस प्राइस में 7,224 के आसपास हम अगर लेते हैं तो हमको इसके टारगेट 7,600 एंड 8,000 तक एज वी गो नियर द बजट ये मिल सकते हैं। So that's all, friends, for this week, and wish you all a very happy New Year and the festive season to you as well as your families. Have a good time and have a very prosperous 2022, hopefully. Thank you.